हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित आपका मेंटर और फ्रेंड आपका स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और कमाल अकाउंटिंग वीडियो में आपके फेवरेट चैनल द स्टूडियस में। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello friends, welcome to your channel The Studious or class 11th. I hope that you are studying fit and fine. Yes, you should be studying. अभी तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया है अपना लेजर अकाउंट तक हमने फिनिश किया है। हमने बताया था सब्सिडरी बुक्स होती हैं, दैट वुड बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोग फिनिश करेंगे ट्रायल बैलेंस और उसके बाद हम लोग चलेंगे सब्सिडरी बुक्स पे। इससे पहले अगर आपने कोई भी वीडियोस मिस किए हैं स्टार्टिंग से लेके लेजर तक, तो आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपकी मिस हैं उसे तुरंत ठीक कर लीजिए, क्योंकि अकाउंटिंग बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने चैनल को शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़ोर से दबा दीजिए लाइक बटन। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस हमारा बुक कीपिंग तक का लास्ट टॉपिक होता है। मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग एंड्स विद ट्रायल बैलेंस। बुक कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक क्लर्कियल प्रोसेस होता है। क्लर्कियल प्रोसेस क्या है? जो एक मुनीम जी होते हैं ना, मुनीम जी का नाम सुना होगा, लाला टाइप मुनीम जी, बही खाता बनाने वाले, वो वहाँ तक का काम है। इसके बाद जब आप करेंगे तो वहाँ पर आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। इससे बाद हम लोग सब्सिडरी बुक पे जाएंगे। सबसे पहले आज फिनिश करेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है? ट्रायल बैलेंस इज बेसिकली अ चेकिंग ऑफ लेजर एंड जर्नल। बेसिकली आपको मालूम है जर्नल जो होता है उसका चेक होता है लेजर। लेजर में हम सारी पोस्टिंग करते हैं, लेकिन क्या लेजर में पोस्टिंग करेक्ट है कि नहीं उसकी चेक करता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस चेक करता है कि लेजर की पोस्टिंग करेक्ट है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आप देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस बेसिकली 3 कॉलम बेसिक बनते हैं इसमें। एक होता है पर्टिकुलर्स, एक होता है अमाउंट डेबिट और एक होता है अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पे लेजर के बैलेंसेस को लिखा जाता है। लेजर के बैलेंसेस कैसे जाते हैं पहले समझ लीजिए। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में आपको शो करना होता है डेबिट साइड पे सारे के सारे एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस। जितने भी आपके डेबिट बैलेंस वाले आइटम हैं, जितने भी आपके डेबिट बैलेंस वाले आइटम हैं, याद रखिएगा वो सारे शो होते हैं आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे, जैसे कि एक्सपेंस, लॉसेस, एसेट्स और जो आपके डेटर्स हो गए, ये सारी चीजें। और जो क्रेडिट साइड पे शो होता है वो होता है आपका इनकम, गेन्स एंड लाइबिलिटीज। जितनी भी आपकी लाइबिलिटी है, इनकम है, गेन है, जो आपको पे ऑफ करना है आगे चल के, वो सब आपको कहाँ पे शो करना है? क्रेडिट साइड पे। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने देखिए लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ XYZ एंड सन्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ें डेबिट पे जाती हैं, कौन सी क्रेडिट पे, और लास्ट में टोटल करके देखेंगे क्या उसका पूरा टोटल मैच करता है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले एंट्री करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले कैश। कैश आपको मालूम है कैश एक तरह का एसेट होता है। तो कैश इन हैंड 20,000 रुपीज़। तो हमने 20,000 रुपीज़ कैश इन हैंड क्या लिख दिया? डेबिट। आपको मालूम है एसेट्स है तो एसेट्स डेबिट साइड पे जाएगा। सेकंड मान लीजिए है डेटर्स। डेटर्स भी आप मान लीजिए 40,000, तो 40,000 रुपीज़ के डेटर्स हो गए हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए स्टेशनरी मतलब वो सामान जो हमारे ऑफिस में डे टू डे एक्सपेंसेस में यूज़ में आते हैं। चलिए मान लीजिए 5,000 रुपीज़ की है ये। ठीक, देखिए मैंने एक तरीका मैंने आपको बताया था बैलेंस टोटल करने के लिए। मैं देख रही है वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में टोटल करना आपके लिए ज़्यादा आसान होता है। इसके बाद मान लीजिए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं बेटा? जिनको हमें पे ऑफ करना है। तो मान लीजिए क्रेडिटर्स हो गए हमारे 60,000 रुपीज़ के, तो हमने लिख दिया क्रेडिटर्स। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर आ गया
प्लांट एंड मशीनरी। आपको मालूम है ना, प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट होती है जो हमारे बहुत सारे लॉन्ग टर्म यूज़ में आती है। मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ की है ये। कितने रुपए की हो गई? 5 लाख रुपीज़ की। इसके बाद मान लीजिए बिल्डिंग 2 लाख रुपीज़ का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मान लेते हैं, आ गया फर्नीचर। फर्नीचर मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ आपके क्या थे, ये तीनों आपके एसेट्स हैं। तो एसेट्स हमेशा कहाँ शो होते हैं? डेबिट साइड पे। मान लीजिए यहाँ पर है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बताइए डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ जाएगा? याद रखिएगा डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑलवेज क्रेडिट। आपको मैंने बताया था ना, इनकम इन गेन्स आर क्रेडिटेड, तो डिस्काउंट रिसीव क्या है? क्रेडिट। 5000 रुपीज़ है तो मान लीजिए 5000 रुपीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद लास्ट हम लोग लिख देते हैं कैपिटल। कैपिटल मान लीजिए व्हाट इज कैपिटल? आपको मालूम है कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि फर्म में हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब हम अपना बिजनेस क्लोज करेंगे तो वो पैसा हम फर्म से निकाल लेंगे। तो वो पैसा जब हम फर्म से निकाल लेंगे तो वो इसीलिए हमारे लिए क्या है? एक लाइबिलिटी। कैपिटल का अमाउंट कितना है? तो कैपिटल का अमाउंट हो गया आपका 8 लाख रुपीज़ का। ठीक, अब इसका हम लोग कर लें टोटल। तो ट्रायल बैलेंस के टोटल में हमको क्या करना है? डेबिट का टोटल अलग और क्रेडिट का टोटल अलग। चलिए टोटल कर लेते हैं। 5 लाख, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 लाख, 8 लाख 40,000, 8 लाख 60,000, 8 लाख 65,000। नेक्स्ट देख लीजिए, ये हो गया 8 लाख। यहाँ पर कैपिटल है आपका 60,000 रुपीज़ का क्रेडिटर, तो 8 लाख 60,000 और ये हो गया 8 लाख 65,000। Whenever your ट्रायल बैलेंस वुड बी करेक्ट, जब भी कभी आपका ट्रायल बैलेंस करेक्ट होगा बच्चों, तो आपका हमेशा डेबिट और क्रेडिट मैच करेगा। याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत आसान होता है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। जैसे ICSE का बोर्ड एग्जाम अभी 11th में होने लगा है, वहाँ पे 5 मार्क्स का ट्रायल बैलेंस पूछा जाता है अलग से, अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है। अदरवाइज अगर जनरल एंट्रीज के साथ पूछा जाता है तो एक बड़ा क्वेश्चन अराउंड 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ट्रायल बैलेंस में सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, जितनी भी चीजें डेबिट वाली हैं यानी एक्सपेंस, लॉसेस और एसेट्स, उसको डेबिट पे लिखना है। जितनी भी चीजें इनकम, गेन्स और लायबिलिटी से रिलेटेड है उसको क्रेडिट पे लिखना है और टोटल कर देना है। तो वो हमेशा टोटल इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 8 लाख 65, 8 लाख 65 दोनों जगह बराबर आया, तो वहाँ पर हमेशा आपका टोटल बराबर आएगा और कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी टोटल मैच करने में। आई होप ट्रायल बैलेंस का टॉपिक क्लियर है, बहुत ईजी सा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे सब्सिडरी बुक, लेकिन उससे पहले कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। कल करेंगे एक मोटिवेशनल लेक्चर, बिकॉज पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी एक कंप्लेन आ जाती है, बच्चों से डिसहार्टन हो जाते हैं किसी ना किसी बात को लेकर। तो अब से हर सैटरडे संडे एक वीडियो होगी आपकी मोटिवेशनल लेक्चर पे, सैटरडे और संडे के बीच में, और मंडे टू फ्राइडे आपका नॉर्मल जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई एडजस्टमेंट जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसे डेबिट में डालना है या क्रेडिट में, बताइए कमेंट के थ्रू, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। और जो लोग नए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर करिए, क्योंकि इसे पॉपुलर करना आपका भी उतना ही, बिल्कुल आपका भी उतना ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जोर से दबा दीजिए लाइक बटन को, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।